सा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय श्रीकृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो धन्यवाद बहुत बहुत माता जी का मंगलाचरण करने के लिए। तो मैं इसलिए सबसे कराता हूँ कि सबको आना चाहिए, प्रैक्टिस में आना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे क्या है, देखिए हमारे को ना भगवान के अलग अलग जो स्तुतियाँ होती हैं, जो प्रणाम मंत्र होते हैं, ये सब आना चाहिए। आप जब भी भगवान के सामने जाएं तो कोई ना कोई प्रणाम मंत्र जरूर करें। तो हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, जो भी आपको आता है, जो भी आपने पढ़ा है आज तक, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रिये, जो आता है। तो हरिहराय नमः, कृष्ण को क्या कहते हैं, हरिहराय नमः, कृष्ण वासुदेवाय नमः। मैं खुद बोल रहा हूँ। तो आपको सारा कुछ आना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः। तो ये सारे प्रणाम मंत्र करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, वो सुनते हैं हमारी बात को और उनको अच्छा लगता है। जैसे कोई आता है तो आप थोड़ी सी तारीफ कर देते हैं उसके घर में आते साथ, वाह प्रभु जी आपने समय निकाला, हमको बहुत अच्छा लगा, और मैंने सुना आपके बारे में, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो हम किसी को भी अप्रिशिएट करते हैं, किसी को भी। ये जनरल टेंडेंसी है, ऐसा नहीं है कि ये जो है ना मतलब स्पेशल केसेस में होता है, आप सबके साथ ये करते हो। अप्रिशिएट करना अपने दोस्तों को, मित्रों को, यार तूने ये काम अच्छा किया, मेरे को अच्छा लगा। तो उसी प्रकार हम भगवान को भी प्रणाम करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। आपने जो है ना गिरिराज गोवर्धन उठा लिया, आपने इसकी रक्षा की, आपने हम जैसे पतितों की रक्षा की, आप ये हैं, आप वो हैं। तो इस प्रकार भगवान को प्रसन्नता मिलती है। तो जब भी विग्रह के सामने जाएं, सेवा करें, मंत्र 2-4 जरूर बोलें उनको, ठीक है। तो हम प्रवेश करते हैं आज की भगवत गीता की क्लास में। आज वीडियो सिर्फ और सिर्फ गौतम प्रभु का ऑन है और किसी का ऑन नहीं है। तो अगर पॉसिबल हो तो वीडियो ऑन रखें, क्योंकि थोड़ा सा अलर्टनेस आती है उससे, ठीक है। तो हम कल जो है ना 8-9 किए और उसके बाद 10वें श्लोक में प्रवेश किए। तो 8वें श्लोक में ज्ञान विज्ञान तृप्तम, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा की बात चली कि कौन अपने ज्ञान से विज्ञान को प्रैक्टिकल अप्लाई करता है और उसके बाद अपनी आत्मा को तृप्त करता है। और जो वो तृप्त कर लेता है तब वो क्या करता है, वो कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना हो, सबको समभाव से देखता है। और अगर उसका एलिवेशन लेवल और बढ़ जाता है, थोड़ा सा और उसकी प्रोग्रेस होती है, तो क्या करता है वो, और वो हितैषियों, मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों और पुण्य आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है। तो इतनी एलिवेशन उसकी हो जाती है लेवल, मतलब अपने चित्त को और अपने बुद्धि के द्वारा वो अपने आप को इस स्थिति पे ला देता है कि सारों को समभाव देखता है, ठीक है। फिर हमने 10वें श्लोक में हमने प्रवेश किया था, जिसमें सिर्फ हमने अनुवाद पढ़ा था। योगी युंजित सतत आत्मनम रहसी स्थितः एकाकी यच्चित आत्मा निराशीर अपरिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे और उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो ये कंडीशंस बताई गई है योगी के लिए। हम ना अभी कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं, ध्यान योग। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए हमने देखा अलग अलग योग होते हैं, अलग अलग ढंग से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है।
तो जो है योगा लेटर का किसको मालूम है, कौन बताएगा योगा लेटर? जल्दी, हमने पढ़ा है योगा लेटर क्या है? गौतम प्रभु और कौन है? और कोई है ही नहीं। ठीक है, सोनाली माता जी, आप बताइए सोनाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। सकाम कर्म, निष्काम कर्म, जी बिल्कुल ठीक। ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। भक्ति योग, ठीक है, लेटर एकदम सही है। इसमें आप एक और चाहे तो डाल सकते हैं, निष्काम कर्म योग के ऊपर आप जो है ना एक कृष्ण कर्म योग भी डाल सकते हैं, कृष्णमय कर्म योग जो होता है वो भी डाल सकते हैं। और इसमें बुद्धि योग आता है। बुद्धि योग एक्चुअल में इस लेटर में नहीं आता। बुद्धि योग किसी में भी प्रवेश करता है तो उसको भक्ति योग बना देता है वो। इस प्रकार से योगा लेटर है। जी सत्यम प्रभु कुछ कहना चाहते हैं क्या? नहीं कहना चाहते, ठीक है प्रभु जी, वो योग के बारे में। ठीक है, धन्यवाद। तो हमने देखा अलग अलग ढंग से हम भगवान की ओर, मतलब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग प्रोसेस बताए गए हैं भगवान को प्राप्त करने के। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये ध्यान योग की बात चल रही है, जिसमें अष्टांग योग और जो है ना पतंजलि योग सूत्र की बात चल रही है कि किस प्रकार जो है ना आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो और डिटेल में नेक्स्ट श्लोकों में इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ हम प्रवेश करते हैं इसके तात्पर्य में, ठीक है। तो 7 चीजें कल हमने पढ़ी। शरीर, मन और आत्मा से भगवान को परमेश्वर में लगाएं, एकांत स्थान में रहें और सावधानी के साथ जो है ना मन को वश में करें। उसके बाद आकांक्षाओं को खत्म करें और संग्रह की इच्छाओं को खत्म करें। ये 7 पॉइंट्स बताए गए हैं योगियों के लिए। तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। तो हमने पढ़ा 3 तरह से भगवान की अनुभूति होती है। एक तो ब्रह्म जो है, खाली ब्रह्म, जो निराकारवादी होते हैं, मायावादी कहते हैं, वो कहते हैं कि खाली भगवान है, वो उनका तेज है, खाली ओमकार है, खाली लाइट है, तो इसको होता है ना ब्रह्म साक्षात्कार। तो ये भी आध्यात्मवादी ही आएंगे। ये भी जो ऐसा नहीं है कि भगवान के फॉलोवर नहीं है, ये भी भगवान का ही चिंतन कर रहे हैं, लेकिन भगवान की आइडेंटिटी इनको क्लियर नहीं है कि भगवान है कौन। ठीक है, जैसे आज हमको शील प्रभुपाद ने बता दिया है कि भगवान एक स्वरूप है, भगवान एक व्यक्ति है, भगवान एक सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, ये हम विश्वास करते हैं। और इसका भगवत गीता में वर्णन भी है 12वें अध्याय में। 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मैं जो है ना, कृष्ण से पूछते हैं अर्जुन की आपको कौन से रूप में पूजना चाहिए, आपको निराकारवादी में पूजना चाहिए कि आपको व्यक्ति विशेष के रूप में पूजना चाहिए। तो भगवान उसका आंसर देते हैं कि मेरे को व्यक्ति विशेष के रूप में ही पूजना चाहिए। तो लेकिन जो निराकारवादी होते हैं ना, वो ब्रह्म की पूजा करते हैं क्योंकि वो भगवान को ब्रह्म मानते हैं। ठीक है, और दूसरे लोग होते हैं जो परमात्मा को पूजा करते हैं कि हर सब कहीं परमात्मा है, सबके हृदय में परमात्मा है, वो भगवान को एक व्यक्ति नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार वो आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। और थर्ड होता है जो भगवान को भगवान मानते हैं, वो एक व्यक्ति के रूप में मानते हैं, उनके रूपों को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, वराह को मानते हैं, नरसिंह भगवान को मानते हैं। जिस जिस रूप में भगवान आए उनमें से किसी भी रूप की एक पूजा करते हैं और उनको वो अपना अधिष्ठाता मानते हैं। तो इस प्रकार भगवान की अनुभूति 3 रूप से हो सकती है। संक्षेप में कृष्ण भावामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। तो हम लोग जो है इस्कॉन के जो है ना डिसाइपल हैं, इस्कॉन के जो फॉलोवर हैं, वो भगवान को व्यक्ति विशेष के रूप में पूजते हैं और उनको एज अ पर्सनालिटी ट्रीट करते हैं और उनके प्रति उनके प्रेम पाने के लिए हम अपने कर्म करते हैं। जिस प्रकार अपने घर वालों के लिए कर्म करते हैं, पड़ोसियों के लिए कर्म करते हैं, अपने बच्चों के लिए कर्म करते हैं, बिजनेस के लिए कर्म करते हैं, उसी प्रकार कृष्ण के लिए भी हम कर्म करते हैं। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं, वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना में होता है। तो जो ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं वो भी मतलब पार्शियली कृष्ण भावनामृत हैं, क्योंकि वो अभी तक पर्सनालिटी तक नहीं पहुंचे हैं,
वो सिर्फ ब्रह्म तक पहुंचे, भगवान के तेज को समझ पा रहे हैं। जबकि हमको मालूम है भगवान का तेज क्या है। जैसे सूर्य का प्रकाश जो है ना सूर्य से अलग नहीं है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश भी रूम के अंदर आता है तो हम बोलते हैं सूर्य निकल आया, सूरज आ गया। तो सूर्य का प्रकाश भी सूर्य का तेज का ही पार्ट है, मतलब उन्हीं से निकल रहा है। और सूर्य जो होता है ना, सूर्य का प्रकाश, फिर सूर्य, और फिर सूर्य के अंदर की तत्व की जानकारी, ये 3 प्रकार से सूर्य को हम समझ सकते हैं। उसी प्रकार भगवान को भी 3 प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो जो है ना ब्रह्म, फिर दूसरा परमात्मा, और स्वयं श्री कृष्ण या फिर कोई भी उनका स्वरूप। ठीक है। नीचे कहते हैं इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावनामित होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है, उसका परम सत्य विषयक ज्ञान पूर्ण है। जबकि निर्विशेषवादी और ध्यान योगी अपूर्ण रूप से कृष्ण भावनामित होते हैं। तो जो हमारे इस्कॉन के डिवोटी हैं, इस्कॉन के जो भी फॉलोअर हैं, उनको पूर्ण ज्ञान है कि भगवान कौन है, जबकि इन लोगों को पार्शियल ज्ञान है, हाफ जो है ना आधा ज्ञान है। तो भी चलो ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि वो भी अध्यात्मवादी ही हैं और वो भी फॉलोअर ही हैं भगवान के, क्योंकि वो एक तरह से भगवान की तेज की, प्रकाश की पूजा कर रहे हैं और उसको पाने की इच्छा करते हैं। तो यहाँ सेकंड पैराग्राफ में नीचे ना मन को एकाग्र करने, यहाँ से अपन पढ़ते हैं। यहाँ से जो है ना श्रील प्रभुपाद ने हाउ टू कंट्रोल माइंड, इसका आंसर बताया। मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। 5 पॉइंट्स बताए गए यहाँ पे। हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार जो मन है उसको कंट्रोल में करके भगवान की योगाभ्यास में आदमी लग सकता है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास में करना चाहिए। मतलब एकांतवास करना चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि घर बार छोड़ दो हरिद्वार। हम कृष्ण भावना के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं कि एकांतवास मतलब एसोसिएशन जो है ना उसका डिवोटीज का एसोसिएशन होना चाहिए। और यही अगर आप अष्टांग योगी की नजर से देखेंगे तो उनको सब चीज छोड़ के एकांत में जाना पड़ेगा, हिमालय में जाना पड़ेगा, कोई भी अच्छी जगह जाना पड़ेगा और उनको बाकी लोगों से डिटैच होना पड़ेगा। और जो इस्कॉन के डिवोटी हैं उनको एसोसिएशन ऐसे लोगों से करना पड़ेगा जो भगवान को मानते हैं और जो हमारे जैसे हैं, जो इस्कॉन के डिवोटीज हैं, आचार्य, उनके साथ एसोसिएशन। ठीक है। उसके बाद क्या, और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। तो बचना किससे चाहिए? डिस एसोसिएशन, मतलब जो नेगेटिव माइंड वाले हैं, जो गलत लोग हैं, जो है ना भौतिकवादी लोग हैं, जो भोगी हैं, जो खाली इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, उनसे डिटैच होना चाहिए। ठीक है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझते जाइए, एक तो कृष्ण भावनामृत में जो है उसके लिए, और एक जो योगाभ्यास अष्टांग योग में लगा हुआ है उसके लिए। तो अष्टांग योगों को वालों को तो सबसे अलग ही रहना चाहिए, वो एकांत में जाएगा और बाकी सारी चीजों से, उपद्रवों से डिटैच हो जाएगा। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे। तो जो फेवरेबल कंडीशंस हैं, तो इसका ना बहुत गहराई से मतलब है इसका, जो फेवरेबल कंडीशन है उसको फॉलो करना चाहिए। तो हमारा एक भक्त था इस्कॉन में, बहुत अच्छी जॉब थी उसकी, एक्सपोर्ट में लगा हुआ था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कोई बिजनेस थी, उसमें काम करता था, उसमें जॉब करता था कंपनी में। उसका प्रमोशन हो गया, उसको एक कंट्री का हेड बना के भेजा जा रहा था कोई कंट्री में, बहुत आइसोलेटेड दूर दराज की कंट्री थी। तो गया आचार्य अपने गुरु से पूछने की, मैं गुरु से पूछ लेता हूँ एक बार। तो उसके गुरु जी ने जवाब दिया, पूछा उन्होंने कि भाई मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। तो बोले क्या ऐसी कंट्री में तुम्हारे को मंदिर मिलेगा, क्या वहाँ भक्त हैं इस्कॉन के? बोले नहीं, नहीं है। क्या वहाँ पे तुम्हारे पास समय रहेगा कि समय भी तुम्हारा पूरा खत्म हो जाएगा काम में, तुम्हारा प्रमोशन हुआ तो समय भी वो लोग एक्स्ट्रा मांगेंगे तुम्हारे से? तो बोले हाँ, समय तो मेरे पास अपने परिवार के लिए भी नहीं रहेगा वहाँ पे, इतना काम का प्रेशर रहेगा मेरे ऊपर। तो बोले फिर तो तुमको नहीं जाना चाहिए। अपना ऐसी जगह, ऐसी कंडीशंस को बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहिए जहाँ पे तुम्हारी भक्ति खत्म हो जाए। एटलीस्ट यहाँ पे तुम हमारे संग में हो, एसोसिएशन में हो, भक्ति कर रहे हो, माला कर रहे हो, जब समय मिल रहा है मंदिर आ रहे हो, वहाँ पे न मंदिर है न भक्त है, किसके साथ रहोगे, कैसे भक्ति होगी तुम्हारी?
तो भक्ति की फेवरेबल कंडीशंस को ही स्वीकार करना चाहिए, जो बाकी चीजों से दूर रहना चाहिए, ठीक है। और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्यागना चाहिए। तो जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं उनको त्यागना चाहिए। बड़े बचपन का दोस्त है, बोले मेरा, बचपन से हम लोग साथ में रहे हैं, लेकिन वो भोगी है, क्या करें, उसका साथ दें कि ना दें, ये परिस्थितियां आती हैं। तो एक बार तो आप लोगों को जीवन में चूज करना ही पड़ेगा कि मैं अनफेवरेबल, जो भक्ति के प्रति, जो कृष्ण को नहीं मानता है, उसके साथ रहूं कि जो है ना भक्तों के साथ रहूं। तो उनका साथ आपको त्यागना ही पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे जो होता है ना, संग का रंग आता है। जैसा रहेगा संग वैसा रहेगा मन, और जैसा रहेगा मन वैसा रहेगा आचरण। तो धीरे धीरे हमारे आचरण में वो चीजें आना चालू हो जाती हैं। मेरे ख्याल से सभी ने ये फील किया होगा अपने अपने सारे लोगों का इस्कॉन में आने के बाद जो है ना, दोस्ती यारी सर्कल ग्रुप सब अलग हो गया होगा, पूरा चेंज। मेरा तो हो गया, मेरे सारे दोस्त छूट गए, अब तो कोई दोस्त ही नहीं है, जीवन में ही दोस्त नहीं है हमारे। पता नहीं कैसे होगा, ठीक है, जो कृष्ण चाहेंगे वही होगा। तो ये सब चीजों का ना एक्चुअल में सोचना नहीं चाहिए हमारे को। जो हो रहा है ना अच्छा हो रहा है, बस यही समझना चाहिए। बस प्रभु का साथ ना छूटे, उनके चरणों के प्रति मेरा प्रेम कभी कम ना हो, ये दिमाग में डालना चाहिए, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशंस को त्यागना चाहिए, और जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये दोनों चीजों पे, मतलब अनुकूल परिस्थितियों और प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी अनुभूति जो है कृष्ण के प्रति कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसी स्थितियों को स्वीकार करे और ऐसी चीजों से दूर रहे। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव से उसे फंसा ले। तो पांचवा पॉइंट ये है कि जो फालतू की चीजें हैं, वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव से उसे फंसा ले। हिंदी के यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो परिग्रह भाव क्या होता है, कौन बताएगा हिंदी में? हरे कृष्ण फटाफट। जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। किसी भी चीज को जमा करना, इकट्ठा करना। अच्छा, इकट्ठे करने की भावना को परिग्रह की भावना कहते हैं। ओके ओके। तो व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह, मतलब उसको इकट्ठा करने की भावना हो उसके अंदर, ऐसी चीजों पे नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसा आता ही है, हमने देखा बहुत बार। तो 380 एक श्लोक आता है हमारे इसमें, हरि भक्ति विलास में, ठीक है। हरि भक्ति विलास 11.676। इसमें कहते हैं, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम रक्ष्यति विश्वासो गोपतृत वर्णम तथा आत्म निर्षेप कार्पण्य षड विधा शरणागति। 6 विधियां बताई गई है शरणागति की। किस प्रकार शरणागति माना जाएगा कि आप वाकई में, जब अपने आप को टेस्ट करना होता है ना कि क्या मैंने शरणागति की है कृष्ण की। लोग बोलते हैं हाँ हाँ हम कर रहे हैं, हम तो चैंटिंग कर रहे हैं। तो खाली चैंटिंग करने से शरणागति नहीं होगी। शरणागति नापने के लिए आपको ये 6 चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा, क्या मैं ये 6 चीजें फॉलो कर रहा हूँ। तो कौन सी ये 6 चीजें? अनुकूल संग स्वीकार करना, जो अनुकूल है उन्हीं के प्रति आकर्षण बना के रखना, उनके साथ ज्यादा प्रेम रखना। और प्रतिकूल संग से बचना। प्रतिकूल जो है ना, अपोजिट डायरेक्शन वाले लोग, अरे छोड़ो कृष्ण को, चलो दुर्गा देवी चलो, हम तो जो है ना यहाँ जाएंगे, इसको मानो उसको मानो, ये सारी चीजें। और कृष्ण रक्षा करेंगे ये विश्वास होना चाहिए हर चीज में, कि मेरे तो सेवियर जो है ना वो कृष्ण है। हर परिस्थिति में बस कृष्ण के प्रति हमारे को समर्पण, उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए। और जीवन निर्वाह के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हरि भक्ति विलास बोल रहे हैं कि जीवन निर्वाह के बारे में टेंशन नहीं लेना चाहिए। मेरा कि जीवन चलेगा कैसे, कैसे कमाऊंगा,
मैं नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा काम हमारा, ठीक है। और आत्मसमर्पण करना चाहिए हमारे, अपने आप को डाल देना चाहिए भगवान के चरणों में। और लास्ट आता है दीनता, नम्रता होनी चाहिए उसके अंदर, विनम्रता होनी चाहिए, बड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, किसी के साथ भी हार्ड में बात नहीं करनी चाहिए, किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को ठेस पहुंचे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो ये होती है छह तरीके से हम भगवान की शरणागति को स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक ना श्लोक का वर्णन है, ये युक्त वैराग्य और फाल्गु वैराग्य के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसमें ये श्लोक है, ये कहाँ से लिया गया ये श्लोक, भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है, ठीक है। इसमें कहते हैं अनासक्त से विषयान यथार अहम उपयोज्यते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। तो युक्त वैराग्य किसे कहते हैं और फाल्गु वैराग्य किसे कहते हैं, तो इसके तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तब वह परिग्रहत्व से ऊपर स्थित रहता है। और ऐसे वैराग्य, ऐसे त्याग को युक्त वैराग्य कहते हैं, है ना। मतलब किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है। जब ये चीज आती है ना, हर चीज में कृष्ण का देखता है, ये कृष्ण को ऑफर्ड है क्या प्रभु जी, ये मिठाई मैं खा सकता हूँ, ऑफर्ड नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगा। क्या हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ भक्ति मंदिर है, क्या वहाँ पे कुछ कथा वथा मिलेगी, कीर्तन होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से अगर हम किसी चीजों को देखें, टेस्ट करें, बुक खरीदते समय, अरे इसमें तो कृष्ण की कथाएं हैं, ये लेनी चाहिए, ये तो इतने अच्छे जो है ना भक्त है, उनकी वाणी है, ये सारी चीजों की चॉइस जो होती है ना। बाकी जो है हम रिजेक्शन की जो बातें होती हैं रिजेक्ट कर देते हैं, ये देखते हुए कि कृष्ण से रिलेटेड है कि नहीं है। तो उस रिजेक्शन जो उस त्याग है उसको क्या कहेंगे, युक्त वैराग्य कहेंगे, वो एक युक्त वैराग्य। और फाल्गु वैराग्य किसे कहेंगे। और दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, वो टेस्ट भी नहीं करता, वो छोड़ देता है, नहीं नहीं यार छोड़ो छोड़ो इसको, जो है ना आज तो हम जो है ना हमारा जो है ना लोग देख रहे हैं हमको, इसलिए हम आज उपवास रखेंगे, आज हम कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लोग देख रहे हैं, आज हमारे ऊपर, हमारे घर इतने सारे लोग आ गए, मेरे को अपनी थोड़ी सी भक्ति दिखानी है इसलिए मैं आज उपवास रखूंगा। और कुछ है ही नहीं, उसको अंदर भावना ही नहीं कृष्ण की, लेकिन उपवास दिखाने के लिए रखेंगे। या इस तरह का कोई भी त्याग कर देता है, वो उसे उस वैराग्य को पूर्ण नहीं कहते, मतलब नकली वैराग्य कहते हैं उसको, फाल्गु वैराग्य कहते हैं। फाल्गु बाबा बोलते हैं ना, फाल्गु बाबा मतलब ढोंगी बाबा, जो ढोंगी का बाबा है। तो इस प्रकार वैराग्य की बात बताई गई इस श्लोक में प्रभुपाद के द्वारा। और लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता, वह जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तु को स्वीकार किया जाता है और कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग किया जाता है। जो डिस्क्रिशन माइंड आ चुका है जिसके अंदर स्वीकार करना, रिजेक्ट करना, तो वो एक्चुअल में योगी कहलाएगा। खाली दिखावे का योगी नहीं है, बगैर समझे खाली जो है ना ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, अरे हम तो सिर्फ जो है ना दूध पे रहेंगे, अब आज से अन्न हमारा त्याग है, अब हम भक्ति में तपस्या में लीन है, अब अन्न नहीं खाएंगे हम, और कोई भावना ही नहीं, खाली तपस्या करनी, ऐसा नहीं होता। तपस्या के अंदर भावना होनी चाहिए कि मेरे को कृष्ण का प्रेम चाहिए। किसके लिए तपस्या कर रहे हैं यही नहीं मालूम और तपस्या करने बैठ गए, तो ये फाल्गु है, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करें हम। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो ठीक है, नहीं तो ले सकते हैं, ठीक है। श्लोक नंबर 11 और 12। अब क्या हो रहा है, अब जो है ना इसकी एक्चुअल प्रोसेस के बारे में भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार पतंजलि योग, अष्टांग योग किया जाता है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो 11 और 12 श्लोक नंबर में प्रवेश करते हैं। शुरुचो देशे प्रतिष्ठाय स्थिरम आसनम आत्मनः नाति उच्छ्रितम नाति नीचम चैल अजिन
कुश उत्तरम तत्र एक अग्रम मनः कृत्वा यच्चित्र इंद्रिय क्रिया उपविश्य आसने युज्यात योगम आत्म विशुद्धये। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाए, जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए। मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु में स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तो ये योगी के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार योगी लोग भगवान को पा सकते हैं। तो इसमें 6 चीजें बताई गई है ना। सबसे पहला एकांत में जाना पड़ेगा उसको, दूर कहीं ऐसी स्थान ढूंढे जो कि आज की डेट में पॉसिबल ही नहीं। आज की डेट में ढूंढने जाएंगे एकांत स्थान कहाँ मिलेगा, इतना भीड़, बाप रे बाप। केदारनाथ चले गए थे हम तो परेशान हो गए, 4-4 किलोमीटर लंबी लाइन है वहां पे केदारनाथ, जो कि अच्छा खासा आदमी पहुंच नहीं सकता, वहां पे चल नहीं सकता। वहां 4 किलोमीटर की लाइन लगी, सुबह 3-4 बजे से लोग लाइन में लगे, दोपहर के 11-12 बजे दर्शन हो रहे हैं उनके, इतना लंबा भीड़ है, बाप रे बाप। तो कहाँ मिलेगा एकांत स्थान, पता नहीं कहाँ मिलेगा। एक हम गए केदारनाथ, तो वहां पता पड़ा केदारनाथ के भी ऊपर और बर्फ ही बर्फ है जहाँ पे, वहां पे एक केदारनाथ से 6 या 7 किलोमीटर आगे और ऊपर वहां एक बाबा रहते हैं। बोले नाम भी बताए थे, नाम भूल गए हम बाबा का। बोले 12 महीने वहीं रहते हैं वो, जबकि केदारनाथ भी बंद हो जाता है 6 महीने के लिए, वहां बर्फ गिरती है तो इतना बर्फ हो जाता है। तो बोले 12 महीने वहीं रहते हैं, कुटिया बनी हुई है उनकी, कुटिया में जाके 2-4 लोग भी रह सकते हैं, इतनी कुटिया बड़ी बनी हुई है उनके साथ, नीचे ही नहीं आते वो। योगी हैं वो भी, तपस्वी हैं। इतनी ठंड, -डिग्री हो जाता होगा, 20-25 डिग्री माइनस हो जाता होगा वहां पे, इतनी ठंड में रहते हैं वो। और योग पद्धति कर रहे होंगे ऑब्वियसली, इतनी ऊपर जो रहेगा इतनी ठंड में, साधारण मनुष्य तो रह नहीं सकता। कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ अंदर से सिद्धियां प्राप्त की होंगी ये सब करके। तो ऐसे लोग भी हैं जीवन में, ऐसा नहीं। तो एकांत स्थान में जाना है और जो है ना वहां पे क्या करना है, पहले कुशा बिछा दे। कुशा क्या होती है मालूम? कुशा क्या होती है, कौन बताएगा? आसन ही होता है प्रभु जी, कटाई टाइप का ही रहता है, आसन होता है उसका। कुश का आसन होता है। हाँ वो कुश का, हरे कृष्ण प्रभु जी, वो कुश जो नहीं होता बरसात के दिनों में होता है, लंबा लंबा और पतला पतला, उसका सफेद सफेद फूल होता है। ऐसा क्या? वो तो घास जी की तरह, मैं देखा हाँ घास की जी तरह जी, होता है। घास की तरह उससे घास आसन की। बनाया जाता है, वो शुद्ध होता है। और जब अच्छा हम लोग जब वो श्राद्ध वगैरह करते हैं ना, तो उसका अंगूठी वगैरह बनाते हैं और उंगली में पहनाते हैं। अच्छा कुश अच्छा, हाँ हाँ जी हाँ, वो भूसे के जैसा रहता है, राइट। जी जी, वही तो उसी का आसन बनाया जाता है, वो शुद्ध होता हाँ है, हाँ, घास की तो तरह ही कुशा, है। जी घास जो सूखा घास रहता है भूसा टाइप का, वो होता है कुशा। वो होता है कुशा। कुशा को बिछा दे और फिर उसे मृगशाला से ढके। तो मृगशाला मतलब मृग की खाल, मरे हुए मृग की खाल को उठाए और उसको उसके ऊपर बिछाए। तो मृगशाला इसलिए बिछाई जाती है ताकि योगासन जो कर रहा उसको ना एक्चुअल में सांप, कीड़े, बिच्छू, इन सब चीजों का डर ना रहे। मृगशाला बिछाने से ये सब नहीं आते हैं उसके आसपास। देखो कितनी गहराई में भगवान बता रहे हैं। मृगशाला बिछाएगा तो हरे कृष्णा प्रभु जी, ये सब उस समय की बातें हैं जब कोई और टेक्सचर्स नहीं हुआ करते थे। अब तो सभी चीजें बहुत मॉडिफाइड हो गई है और बहुत सारे अल्टरनेट्स हो गए हैं। उस समय की बातें हैं, बट अब अभी पॉसिबल है। उस समय इसलिए ओरिजिनलिटी की तरफ ध्यान दिया जाता था क्योंकि आर्टिफिशियल क्रिएट नहीं कर पाने की उतनी वो नहीं थी, उनमें टेंडेंसी नहीं थी, या जो भी नहीं था, सर्कमस्टेंसेस नहीं थे, और अब हो गए हैं। तो it is better to we have used to artificial things beyond the to give causes, to give death to any
नहीं नहीं, तो living इसमें मारने के लिए थोड़ी बोला है, ये मरे हुए जो ऑलरेडी कोई मर जाता है किसी, जो भी, ऐसा नहीं है कि नहीं, मार के बराबर उसका है। खा लें। उस समय उसमें ये सब बनाने के प्लास्टिक और ये सब नहीं था, तो उनके पास वही अवेलेबल था, इसलिए वो यूज करते थे। पर अदरवाइज वो डेड बॉडीज, जैसे अपनी डेड बॉडी को अपन अस्पृश्य मानते हैं, किसी को करवा के आते हैं, वहां पर जला मीन्स दहन करके आते हैं, तो अपन नहाते हैं, एक्चुअली वो अस्पृश्य है। बट उस समय वो पॉसिबल नहीं था दूसरी चीजें, तो वो बेचारे वही यूज कर पाते थे, ऐसा है। अब उस समय वो लिखा हुआ है तो इसीलिए उस हिसाब से उन्होंने लिख दिया है। बट इफ टुडे इज मोर बेटर, वी कैन हैव मोर थिंग्स बेटर। आपको शायद मैं जानकारी दे दूं कि जो महाभारत का समय था ना, वो आज की डेट से ज्यादा एडवांस्ड था। उस समय के ऐसे ऐसे अस्त्र और शस्त्रों के वर्णन है कि एक तीर से पूरा का पूरा ना, ये लोग समुद्र का सेतु बना देते थे एक तीर से। अर्जुन और जो है ना हनुमान का भेंट हुआ था रामेश्वरम में, तो तब आपको याद है कि नहीं कथा, कि इनके बीच में डिस्कशन बराबर हुआ, है। बोले श्री राम ने इतने बंदर को क्यों पत्थर लेके किया, ये मैं तो एक बाण से कर लेता। तो अश्वत्थामा ने ऐसा बाण चलाया जो उत्तरा के गर्भ तक चला गया, उसके गर्भ में जो स्थित बच्चा था उसको भी वो नष्ट कर रहा था, इतनी टेक्नोलॉजी थी। थी और ना, बिल्कुल थी। जब इंद्रप्रस्थ का ये लोग जब इंद्रप्रस्थ में प्रवेश कर रहे थे, तब कहते हैं जो इन्होंने राजसू यज्ञ किया था, राजसू यज्ञ में इन्होंने इतने सोने के बर्तन रखे थे कि सब आए और सोने के बर्तन में खाए। पूरे विश्व से लोग आए थे वहां पे इतना खाना खाने के लिए। बिल्कुल बराबर है। और उस इंद्रप्रस्थ की अगर आप जो है ना रचना और उसकी जो टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इतना हाई टेक उन्होंने महल बनाया था कि अच्छा से अच्छा आदमी समझ नहीं पाता था कि ये इतना हाई टेक कैसे बन गया। इतना तो हाईटेक था कि कृष्णा जी ने उस समय टीवी लगवाया था पांडवों के लिए सिर्फ, जो इंद्रप्रस्थ में जो भी प्रोग्राम हो रहे, या सभा हो रही हो, चाहे एनी एंटरटेनमेंट चीजें हो रही हो, या एनी अदर करिकुलर एक्टिविटीज हो रही, वो भी पांडवों को दिखने वाला था। पर पांडवों ने उसको उपभोग नहीं लिया, और इसीलिए आज अपने वेदों में ये सब चीजों की जानकारी, जो सबको जैसे डिक्शनरी में अपन एक एक शब्द का अर्थ निकाल सकते हैं, वैसे वेदों में अपने आज भी लिखा हुआ है। इसीलिए ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अपने वेदों को फॉलो करती है, जो अपने यहाँ नहीं की जाती है। अपने यहाँ सिर्फ हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, औरंगजेब आया, ये हुआ, उसके बच्चे कौन, ये कौन, मतलब अपने यहाँ सब गलत चीजें हो रही हैं अपने को पथभ्रष्ट करने के लिए। और उन लोग बिल्कुल अप्रूट हो रहे हैं कि बॉटम तक जा रहे हैं, कि भाई इसीलिए उन्होंने तो एरोप्लेन वगैरह बनाए, क्योंकि वो पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं, उनके यहाँ सिलेबस है। तो अब आप ये ठीक कह रही माता जी, लेकिन ये कहना गलत है कि उस समय उनके पास ऑप्शन नहीं थे। ऑप्शन थे, भगवान कह रहे हैं, मतलब कहीं ना कोई कुछ रीजन होगा इसीलिए कह रहे हैं। ठीक है, मृगशाला के लिए कह रहे हैं तो हमको उसको मृगशाला ही मानना पड़ेगा, कि मृगशाला को ढके, उनको बिछाए और उस पर बैठे, मुलायम वस्त्र बिछा दे उसके ऊपर, और आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना नीचा हो। तो ऊंचा और नीचा क्यों नहीं बोल रहे हैं? ऊंचा रहेगा तो उसके अंदर ये भावना रहेगी कि मैं सबसे ऊपर आ गया हूं, मतलब अहंकार की भावना। कुछ कहना चाहती माता जी? हाँ प्रभु जी, हमारे यहाँ भी थी, क्योंकि हमारे दादाजी वो थे ना, ठाकुर थे गांव के, तो उनके पास भी राइफल थी, लाइसेंस, गवर्नमेंट लाइसेंस। पर उस समय सब पॉसिबल था। उसके बाद हमारे यहाँ, मुझे अच्छे से याद है, पापा के हाँ भी मृगशाला थी, पर उनको बाद में बोला कि डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन कर दिया है, तो अब अगर हाँ। करेंगे तो इट इज इलीगल। वही मैं कहना चाहती थी। नहीं, लेकिन ना एक बात बताऊं मैं, आज भी जो योगी है ना, बड़े बड़े योगी जो सिद्धि हैं, जो बहुत आइसोलेटेड रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनके पास आज भी मृगशाला, शेर की जी जी खाल, जी। इसी में बैठते हैं वो लोग। यह है आज उनको भी वही। वो ये सब भौतिक चीजों से परे हैं, क्योंकि यही तो लिखा है, आपको एकांत में जाना है, दूर जरा जाना है। अगर आप फिर भौतिक चीजों को साथ में ले जाओगे, अपने साथ स्टूल, कुर्सी, चेयर ले जाओगे, बैठने के लिए बढ़िया शानदार गद्दे वाला आसन लेके जाओगे, तो आप उसके प्रति आसक्त हो जाओगे। आपको इन सब चीजों से दूर रहना है, भौतिक चीजों से, तब जाके आपका योग जो है ना कंप्लीट हो पाएगा। तो यहाँ क्या है, बहुत ऊंचा ना बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, ना नीचे होना चाहिए, तो नीचे रहेगा तो प्रॉब्लम रहेगी जानवरों की, थोड़ा सा मीडियम में रहना चाहिए। और ये पवित्र स्थान में होना चाहिए,
ऐसा नहीं कि जो है ना गलत जगह में बिछा दिए हो, है ना। अच्छे पवित्र स्थान, गंगा का तट हो, यमुना का तट हो, कोई धाम हो, ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ भगवान का निवास हो, भगवान का कहीं चरण हो, ऐसी जगह जाना चाहिए। योगी को चाहिए कि इस दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों और कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करे। तो मन और इंद्रियों को हमें स्थिर करना है किसी एक पॉइंट पे। अब वो जो सोचता हो, वो निराकारवादी प्रकाश के बारे में चाह रहा हो या ओमकार के बारे में चाह रहा हो, जो भी चाह रहा हो, उसको एक बिंदु पे स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। तो इस प्रकार अष्टांग योग होता है। इसके जो है ना, इसके तात्पर्य में एक बहुत अच्छा श्लोक श्रील प्रभुपाद जी कोट करते हैं। कहते हैं कि ये सब चीजें ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं आज की डेट में, कलयुग में। जो आप माता जी का कहना है कि ना आज पॉसिबल ये सब नहीं है, तो फैक्ट ये नहीं है। तो आज के लिए क्या पॉसिबल है? तो एक श्लोक दिया, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कि हरि का नाम और हरि का नाम सिर्फ यही एक है, कलो नास्तेव, यही एक नाश कर सकता है और यही गति प्रदान कर सकता है। हमारी मनुष्य जीवन की जो सबसे उत्तम गति है, वो सिर्फ भगवान के नाम से हमको मिल सकती है। तो ऐसे बहुत से श्लोक आए हैं जिसमें हरि का नाम कलयुग में ही सजा हमारे को जो है बताया गया कि हमारे को सिर्फ और सिर्फ हरि का नाम ही करना है। तो एक श्लोक आता है, चैतन्य चरितामृत का आता है, जिसमें कहते हैं, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है तो है सर्व जगत निस्तार। मतलब इस कलयुग में भगवान का नाम ही है जो भगवान का कृष्ण के समान है, और भगवान का संग मिलता है नाम लेने से हमको, और इसी से उद्धार मिलता है ना। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, नाम है तो है सर्व जगत निस्तार। सारे जगत का निस्तार करने के लिए सिर्फ नाम ही काफी है। ठीक है। और कहते हैं, एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम 12.3.51, इसमें कहते हैं, कले दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुणः, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। मतलब हे राजन, ये कौन बता रहा है? जो है ना परीक्षित महाराज को बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। हे महाराज, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण भी है। केवल हरि का नाम, हरि का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार जो है ना बहुत सारे श्लोकों का वर्णन है। एक और श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम 12:13-23, इसमें कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिम परम। मैं उन भगवान श्री हरि को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन सारे पापों को नष्ट करता है, और जिनको नमस्कार करने से सारे भौतिक कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। तो इस प्रकार जो है ना भगवान के नाम की बहुत महिमा है, बहुत ज्यादा महिमा है। एक और श्लोक आता है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, 3:28-22। इसमें भी श्लोक का भगवान के नाम का वर्णन है। भगवान का नाम कितना उच्च है और कितना पवित्र करने वाला है भगवान का नाम। इसलिए कहते हैं, द्वातिश अक्षरम मंत्र नाम षोडश कान्वितम, प्रजपन वैष्णव नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत। मतलब ऐसा मंत्र जो द्वातिश अक्षर मंत्र हो, जिसमें 32 अक्षर हैं, 32 लेटर्स हैं, और नाम षोडश कान्वितम मतलब 16 नाम है। 32 लेटर्स, 16 नाम, ऐसा एक श्लोक है जो कि प्रजपन वैष्णव नित्यम, एक वैष्णव जो डेली रूटीन में किसी के गाइडेंस में करता है, उसको बोलता है, तो क्या मिलता है? राधा कृष्ण स्थलम लभे, उसको भगवान कृष्ण की जो है ना वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, जहाँ वो प्रवास करते हैं भगवान। तो इस प्रकार जो है ना योगी को चाहिए कि वो एक एकांत में रहे और अपनी जो है ना एक स्थान पकड़े, वहां पे रहे। 6 चीजें हमने बताई, उसको आप पढ़ लीजिएगा। ये हमारे लिए नहीं है, ये योगियों के लिए बताया गया श्लोक। ठीक है। 11-12 कल 13-14 पढ़ेंगे। इसमें और डिटेल में थोड़ा सा बताया गया है, लेकिन हम इसको ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट श्लोक में बढ़ जाएंगे थोड़ा सा डिस्कशन करके। तो किसी का कोई डाउट है, कुछ कहना है, कुछ रियलाइजेशन है, तो शेयर कर सकते हैं।
गौतम प्रभु एक बार इसका ये पढ़ो ना, हरेर नाम के नीचे क्या लिखा है, अनुवाद सबको बताओ। जी प्रभु जी। कला और दम के इस युग में मोक्ष को एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करता है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। हरे कृष्ण। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, ये श्रील प्रभुपाद को 3 बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये श्लोक में भी देखो क्या लिखा है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। एव भी मतलब सिर्फ यही होता है, और केवलम का मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं, समझ रहे हो। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव, एव मतलब सिर्फ और सिर्फ ये हरि का नाम, केवलम मतलब इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मतलब समझ रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट है हरि का नाम, भगवान का नाम। कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, इसके अलावा कोई और नहीं है जो नाश कर सकता है, कोई और नहीं है जो नाश कर सकता है, कोई और नहीं है जो नाश कर सकता है, और हमें इस मनुष्य को जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा दे सकता है, मतलब एक्चुअल गति प्रदान कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ यही है हरि का नाम। तो इसलिए सारे जो है ना शास्त्रों को पढ़ के तब जाके चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये हरि जो है ना महामंत्र दिया, जो द्वातिश अक्षर होने चाहिए, 16 नाम होने चाहिए। ऐसा श्लोक सिर्फ और सिर्फ आप पूरा पढ़ लो, कहीं नहीं मिलेगा। यही है कि हरि महामंत्र, महामंत्र जो है ना ये श्लोक है, और इसी को डेली पढ़े, डेली बोलने से राधा कृष्ण का जो है स्थल वैकुंठ लोक प्राप्त हो जाता है। ये सब चीजें ना विश्वास की है, एक्चुअल में श्रद्धा है, विश्वास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बगैर श्रद्धा विश्वास के कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम जो है ना, हमने सबसे पहला जो है ना भक्ति के 9 जो होती है ना, भक्ति रसामृत सिंधु में 9 जो विधियां बताई गई, उसमें सबसे पहला आता है श्रद्धा। आदो श्रद्धा तथा साधु संग, फिर उसके बाद आता है भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति। तो श्रद्धा के बिना तो आप इस लेटर में चढ़ ही नहीं सकते। अपने तर्क देंगे, नहीं नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं है, उनका नाम भी इफेक्टिव है, हम तो थोड़ा सा हमारे गुरुजी का भी नाम ले लेते हैं, हम जो है ना इसका नाम लेते हैं, हम उसका नाम लेते हैं, हम ये करते हैं, वो भी अच्छा है प्रभु जी, वो भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है, श्रद्धा रखनी पड़ेगी, तब इस लाइन में जुड़ो, नहीं तो छोड़ दो। जहां ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हमको समझ में नहीं आ रही, तो तुरंत छोड़ दो। आपको ऐसा लग रहा है तो छोड़ दो, लेकिन एनालाइज करना चाहिए, उसकी गहराई में जाना चाहिए और अपनी डाउट्स को क्लियर करना चाहिए, तब जाके श्रद्धा परिपक्व बनेगी, एकदम स्ट्रांग श्रद्धा बन जाएगी, फील एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। फिर आपको कोई अपने पथ से हटा नहीं सकता, डगमगा नहीं सकता, आप किसी की बात में नहीं आओगे। लोग बोलते हैं अरे कुल गुरु का भी पूजा करो, आप जो है ना वरुण देव की पूजा करो, आप इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, ये फॉलो करो, वो फॉलो करो। हम सबकी इज्जत करेंगे, हम सबको रिस्पेक्ट देंगे, सबको नमस्कार करेंगे, लेकिन हृदय से जो भजन होगा, कीर्तन होगा, वो तो कृष्ण का होगा और किसी का नहीं। चाहे कोई कितना भी बोल ले, सर क्यों ना पटक ले, ठीक है। कोई कुछ कहना चाहता है? प्रभु जी अच्छा, यहाँ से वो लेटर आगे मतलब 10 से 27 तक का योगाभ्यास की स्थिति है। जो हमने जो सेक्शंस अलग अलग बनाए थे उसमें बराबर बोल रहे, मैंने तो ध्यान ही दिया। 10 से 27 योगाभ्यास की स्थितियां, स्टेजेस हैं। तो 10 भी हमने पढ़ा, पहला पहला जो था, अब 11-12 भी पढ़ लिया, तो 27 तक खाली योगाभ्यास का वर्णन आएगा, ठीक है। सही किया प्रभु जी ने। और एक और है, अनाउंसमेंट था कि हरिनाम जप का जो है ना, हाँ यही बोल ही रहा हूँ मैं, सत्यम प्रभु। तो तमाल प्रभु जी ने डिक्लेयर किया कि इस शनिवार तक 3000 नामों की जो है ना माला की हमारे को जो है ना जप की संख्या लेनी है, 3000 माला। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि प्लीज जो भी एक्स्ट्रा राउंड करना चाह रहे हैं वो लोग करिए, भगवान के लिए, हमारे स्पिरिचुअल गाइड हिज ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु जी के लिए।
क्योंकि हमारी भक्ति उनके संरक्षण में ही चल रही है। तो हम सबको उनके बताए हुए, उनके जो भी उन्होंने टारगेट रखा है, उनको फॉलो करने, उसको अचीव करने के लिए पूरी 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 ताकत लगानी चाहिए। तो आप सबसे निवेदन है कि प्लीज़ जो जितनी अपने आप में जो है ना माला कर सकता है वो प्लीज़ करें, और अपडेट भी कर दें हमारे को चैंटिंग ग्रुप में कि मैंने इतनी माला एक्स्ट्रा करनी है। जी काजल माता जी कुछ कहना चाह रही हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु माता जी, अभी मेरी फ्रेंड है, तो उनकी शादी हुई, तो 2 फ्रेंड की शादी हुई, तो मैं दोनों में नहीं गई। तो मेरे घर वाले बोल रहे थे कि मतलब ऐसा मतलब सोशल मतलब जो गैदरिंग है वो करने चाहिए, क्योंकि वहां जाती तो मेरी चैंटिंग भी छुटती और बाहर था क्योंकि, और खाना वगैरह भी मतलब नहीं मिल पाता, तो मैं नहीं गई, नहीं जाना पसंद की। तो फिर वो सही है या नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छी फ्रेंड थी, मेरी कॉलेज फ्रेंड थी। तो मुझे घर में डांट पड़ी, इवन मेरे फ्रेंड लोग भी बात करना छोड़ दिए कि नहीं क्यों नहीं आई इस टाइप का करके। नहीं, देखिए एकदम से ऐसे करना ठीक नहीं है। आपको ये ट्राई करना चाहिए कि उनको भी देखो क्या है, आपके अंदर ये भाव रहना चाहिए कि जब मेरे को अच्छा पथ मिला तो उनको भी हम जोड़ें। तो एसोसिएशन देने के लिए जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए वहाँ पे, अपनी बातें बतानी चाहिए। हमारे इतनी अच्छी गीता क्लास होती है, हम पढ़ते हैं, ये समझते हैं, वो समझते हैं, चैंटिंग करते हैं, उनके सामने चैंटिंग करनी चाहिए। आप अलग से बैठ गए। मैं अपने दोस्तों के साथ गया था, अभी पुरी गया था, जगन्नाथपुरी। सारे भौतिक लोग थे, मैं ही एक जो था ना इस्कॉन का डिवोटी था। तो मैं अपना चैंटिंग अलग ही करता था, मैं अपना प्रसाद अलग ले लेता था, और अपना सब देखते रहते थे ये अलग एकदम कैसे कर रहा है। जहाँ होता था मंदिर में गए, वहां प्रसाद लिए, सबसे मैंने बोला चलो मंत्र गाओ पहले। आप लोग जो है ना ऐसे ग्रहण नहीं कर सकते भगवान का प्रसाद, महाप्रसाद है गोविंद है। सबसे बुलवाया, सबको बिठाया, सबको महाप्रसाद मैंने कहा खाना बहुत जरूरी है, ऐसे नहीं जा सकते। वो सब बोले नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे। अरे मैंने कहा कैसे नहीं खाओगे भाई, इतनी पवित्र स्थान में आके कैसे नहीं खाओगे, खाना पड़ेगा। खाओ। खाए बेचारे, मुंह कान बना के भी खाए, लेकिन खाए। तो ऐसा है कि देखो क्या होता है, हमको ना ये समझना चाहिए कि बेचारे अज्ञानवश ये लोग ये सब कर रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं है इसलिए वो गलत मार्ग में चले गए। तो ज्ञान देने के लिए तो आपको जाना पड़ेगा। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को कीचड़ से निकालने के लिए कीचड़ में घुसती है ना, प्रवेश करती है कि नहीं मेरा बच्चा कीचड़ से निकले, उसको साफ कैसे करूंगी मैं, तो प्रवेश करती है। हमको भी उनके बीच में प्रवेश करना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि इनको मैं निकालूं, इनको अभी उद्धार करूं। तो आपको जाना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि भगवान कहते हैं पुत्रम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति। भगवान यही खाते हैं, तो हम भी सिर्फ दाल चावल खाएंगे। आप ले जाइए अपने साथ तुलसी, अपनी दाल चावल की प्लेट उठाइए जिसमें प्याज लहसुन नहीं रहता है, अलग से बैठिए, उसमें तुलसी डालिए और हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार बोल के हाथ जोड़ के भगवान को अर्पण करिए, और वहीं पे उनके सामने ग्रहण करिए, ताकि उनको पता पड़े कि प्रोसीजर क्या होता है भक्ति का, कैसे खाया जाता है प्रसाद, है ना। जी तो प्रभु जी। आपको हरे एकदम कृष्ण ऐसे। प्रभु जी। जी माता जी, हरे बोलिए कृष्ण। आप बोलिए पूरा कीजिए, वो अच्छा लग रहा है, फिर मैं भी बोलना चाहूंगी 2 वाक्य। तो मैं ये कह रहा था कि सिर्फ हमको देखो अपने लिए काम करेंगे तो स्वार्थी हो जाएंगे कि मेरे को वहाँ प्याज लहसुन नहीं मिलेगा, मैं कैसे खाना खाऊंगी, मेरे को वहाँ तो ये लोग भक्ति करने नहीं देंगे, तो उससे अच्छा मैं जाऊं ही ना, अपने घर में बैठी रहूं, चुपचाप भक्ति करूं। नहीं, आपको भक्ति तो हर कहीं करनी है। आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए भक्ति, अंदर से अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि मेरे को कोई रोक नहीं सकता। और जाओ वहाँ एसोसिएशन देने लेने मत जाओ, उनकी बातें सुनने मत जाओ, वहाँ पे अपना अपनी बात करने जाओ। गौतम प्रभु ने एक श्लोक का वर्णन किया 18.70। बहुत सही, बहुत सही। 18.70 में कहते हैं, और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो गीता जितना जितना पढ़ोगे आप, आपको सारी चीजें ना क्लियर हो जाएंगी एकदम पानी के जैसे। जैसे नदी का पानी, कहीं नदी का साफ रहता है ना, नीचे भी पत्थर दिखते हैं, वैसे एकदम क्लियर रहेगा जीवन में करना क्या है, किसके लिए करना है, ये क्लियर रहेगा। अदरवाइज कुछ क्लियर नहीं रहेगा, फिर जो वो लोग बोलेंगे मानना चालू कर दोगे आप। तो धीरे धीरे हो जाएगा माता जी, लेकिन ऐसे जो है ना, मतलब एकदम कट नहीं रहना, हमारे को प्रचार करना है। प्रचार कैसे होगा, जब पब्लिक में रहेंगे तब प्रचार होगा।
ठीक है रूपाली माता जी, आप कुछ कह रही हैं? हाँ हमने आपने तो बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया। मैं उसके पहले मेरे ध्यान में आया, अपने को उनके साथ शक्कर के जैसे घुलना पड़ेगा तो फिर मिठास बनेगी प्रभु की, उनमें भी भक्ति में मिठास बनेगी। पर आपने पूरा क्लियर बता ही दिया, बहुत सुंदर बताया कि अपने को उनका एसोसिएट करना नहीं है, मतलब उनको अपनी तरफ लाना है, अपने भक्ति की तरफ, उनकी बातें माननी नहीं है। बहुत सही, बहुत सही। हमको अपने सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन जाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं लाइफ होती कैसी है। जैसे पिक्चर में अभी आया था ना केरला स्टोरी में, मालूम ही नहीं है उनको बच्चों को कि कौन भगवान है, कैसे जो है ना भोग लगाना है, कैसे वो डिनर टेबल में भी बैठते हैं और ये दोनों खा लेती है डायरेक्ट, और वो एक मुस्लिम और एक क्रिश्चियन, वो पहले भगवान को ऑफर करती है फिर खाना खाती है। तो इनको मालूम ही नहीं था कि कैसे खाना चाहिए। तो हम अपनी भी एक जाएंगे। इस्कॉन की भी रहती है ना प्रभु जी, मैंने देखी नहीं पिक्चर पर ट्रायल में देखा, अपनी एक इस्कॉन की भी रहती है ना, वो कृष्णा जी को वो करती हैं, भोग लगाती है, ऐसा कुछ दिखाया है उसमें। नहीं नहीं, उसमें कोई इस्कॉन की नहीं रहती है। अच्छा। हाँ, वो तभी तो कोई इस्कॉन की नहीं है, तभी तो वो लोग इतने ज्यादा जो है ना उनको क्लियरिटी नहीं है। अगर एक भी इस्कॉन की होती ना तो वो क्लियरिटी आ जाती कि भगवान कृष्ण सही। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। तो हम्म। हम हमारी प्रेजेंस जहाँ रहेगी ना वहाँ जो है ना डाउट वाली स्थिति नहीं रहेगी। जो इस्कॉन का प्रभुपाद का फॉलोअर है, मिशन में आर्मी में जो भी है प्रभुपाद के ना, उसको सारी चीज वो क्लियर है, वो किसी भी भटकावे में नहीं आएगा, किसी की बहकावे में नहीं आएगा, और उसके आसपास के लोग भी क्लियरिटी हो जाएंगी उनको भी सारी की सारी। ठीक है, तो आप मत ऐसा मत सोचिए माता जी, आप जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सबसे विनती है प्लीज जो है ना हरि नाम का जो लक्ष्य है 3000 माला का, उसको आप करिए। जो जितनी श्रद्धा है वो कर सकते वो जरूर करिए, क्योंकि हमारे हिज ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु का आदेश है ये, तो उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अपनी शक्ति के अनुसार 5-10 माला जो कर सकता है उसको करिए और हमारे ग्रुप में डालिए। ठीक है, शनिवार रात तक ये करना है हमारे को एनी हाउ। जी ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहता है? आपके जो भी डाउट्स रहते हैं जीवन में, जो भी छोटे छोटे संशय हैं, आप या तो हमारे ग्रुप में यहाँ पे जूम मीटिंग में पूछ सकते हैं, या पर्सनली मेरे को आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जिनको भी जो प्रॉब्लम, तो हम उसका जो है ना उसका सल्यूशन देंगे, जो भी होगा एज पर शास्त्र, एज पर इस्कॉन, एज पर हमारे गुरुओं के द्वारा। तो जहाँ डाउट होगा तो वहाँ हम और सीनियर डिवोटी से चर्चा करते हैं और फिर प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढते हैं। तो आप लोग जो है ना मतलब संशय में मत रहिए, डाउट्स में मत रहिए, क्लियरिटी करिए और जीवन को आगे बढ़ाइए, भक्ति में जीवन को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल।